अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे देखने वाले बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। लें जी, एक और सहरी के साथ आज मैं अपनी सहरी का आगाज़ कर रही हूँ। पराठे बन गए और चाय बन रही है। अब खाएंगे पिएंगे और फिर नमाज वगैरह पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। लें जी, ये देखें जी, आज सहरी का व्यू ये है। बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, अब थोड़ी सी रुकी है। मैंने नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है और अब सोने की तैयारी करने लगी हूँ। आज मेरे बच्चे ने सुबह से स्कूल स्टार्ट करना है, तो बड़े वाले ने, तो फिर मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह। जी तो गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एक दफ़ा फिर से। ये देखें जी, मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से आंख खोली है, दिल नहीं कर रहा था उठने को, क्योंकि अब आदत थोड़ी सी ख़राब हुई है। 10 बजे उठते हैं हम लोग। और ये देखें जी, मैं इसको छोड़ने के लिए जा रही हूँ। ये देखें कितने प्यारे पौधे लग रहे हैं। वापस आई हूँ तो एज़ यूजुअल देख लें जो रूटीन होती है। आज जो है ना, मैंने नीचे से क्लीनिंग किया और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऊपर से भी करूँ। काफ़ी दिनों से ना ऊपर से मैंने हुआ नहीं की, हिम्मत नहीं हो रही थी रोज़ा रख के। तो आज फिर मैंने हिम्मत इकट्ठी कर ली है। मैंने कहा चलें जी, आज सफाई कर लेती हूँ, फिर ज़रा सुकून हो जाएगा। तो बड़ा वाला गया हुआ है स्कूल और छोटा वाला बेटा था साथ। उसे मैंने कहा मेरे साथ मिलके ना ये जो ना टाइडी अप कराओ और डस्टिंग वगैरह मेरे साथ करो। ऐसे ही उसको साथ लगाती हूँ कि बच्चे को थोड़ी समझ होनी चाहिए। तो ये देखें जी, हूवर मेरी हो गई है डन। ये देखें जी, सफाई के बाद कितना प्यारा लग रहा है रूम। ये देखें जी, धूप आ रही है इतनी अच्छी, इतना प्यारा सुबह के टाइम मौसम था। तो ये मेरी क्लीनिंग वगैरह हो गई है, मैं हो गई हूँ फ्री। अब ये मिरर साफ़ कर रही हूँ। ये देखें जी, ये जो है ना, इसको इतना गंदा किया हुआ है क्योंकि ये बच्चों की रूम के बाहर है ना, तो ये आते जाते ना हाथ रखते हैं ऊपर, तो इसके ऊपर मार्क्स पड़े हुए थे। मैंने कहा इसको मैं खुद साफ़ करती हूँ, ये नहीं जो है ना सही साफ़ होगा बच्चे से। ऐसे ही उसको साथ लगाया हुआ था कि चलें वो थोड़ा सा ना बिज़ी रहे, बोर ना हो। फिर मैं नीचे आई हूँ और ये देखें जी, अम्मी लगी हुई थी कुकिंग करने के लिए। साथ में उन्होंने अपने कपड़े वॉश किए थे, वो बाहर ड्राई करने के लिए डाल रही थी। तो मैंने कहा चले मैं हिला देती हूँ। और मैंने आज बनाने क्या बनाना है याद ही नहीं रही। देखे आलू देखे पता चल गया होगा कि आलू की जो है ना टिक्कियाँ बनानी है। चिकन और आलू की टिक्कियाँ बनाऊँगी आज मैं, कटलेट्स। तो ये बॉईल करने के लिए रखे हुए थे। साथ में मैंने अपने सारे काम किए और अब आई हूँ तो ये जो है ना, इनको ड्रेन किया, इनका पानी निकाला और ये ठंडे हुए हुए थे। तो मैंने कहा चले इनको रेडी करके रख दूँगी, फिर शाम में जस्ट फ्राई करूँगी। फिर दोहर का टाइम हो जाएगा। अभी इस वक्त जो है ना 1 सवा 1 बजे का टाइम हो गया था, पता ही नहीं चला। सुबह से मैं लगी हुई थी काम काज में। और बस मेरा बेटा भी स्कूल से जो है ना अब आने वाला होगा। क्लीनिंग की है सारी और साथ में फिर इसको देखा। ये देखें जी, सारे ठंडे हुए हुए थे, इतने अच्छे से मैश हो गए हैं। ये देखें, और बॉयल भी बहुत अच्छी तरह हुए, जितने मुझे चाहिए इतना इतने अच्छे से। अब इसमें डालूँगी ये ग्रीन चिली और थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूँगी और स्पाइसेस सारे डालूँगी इसमें, नमक मिर्च धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर, ये चिकन के जो है ना किए। और ये देखें जी, मेरा बेटा भी आ गया साथ, वो भी स्कूल से वापस आ गया। ये देखें जी, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। चिकन को भी जो है ना उसके छोटे छोटे वो श्रेडेड से करके ना उसको, तो वो भी डाला है। और साथ में धनिया शनिया डाल के अब मसाले डाल रही हूँ। ये देखें जी, सुरख मिर्च डाली है, नमक डाला है और ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च, ये चीज़ें इसमें डाली हैं। सूखा धनिया पाउडर डाल के अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी कि ये सारा जो है ना इसमें स्पाइसेस जो है ना मिक्स हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि आलू कितने अच्छे से जो है ना, जितने चाहिए थे मुझे इतने अच्छे से वो हो गए। ये देखें जी, अब ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, तो मैंने कहा आज इसको ट्राई करते हैं। तो बहुत अच्छी जो है ना बन रही थी। ये देखें जी, बहुत नाइस शेप बनी है इनसे। ये लें जी, ऐसे ही मैं सारे बना के ना तो रख दूँगी। फिर शाम में जो है ना इनको क्रम्स लगा के तो फ्राई कर लूँगी, थोड़ा फिर इजी हो जाएगा ना।
बहुत सारे काम मैंने जो है ना निपटाए साथ साथ, और सुकून हो गया, क्योंकि क्लीनिंग सबसे बड़ा काम होता है। जिस दिन मुझे जो है ना अपस्टेयर से होवर करनी होती है ना रूम्स की, तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अभी ये जो डीप क्लीनिंग है ना, मैं रमज़ान की बात करूँगी, रोज़ा रखा हुआ होता है तो फिर इतना ज़्यादा जो है ना इबादत पे ज़्यादा ही फोकस होता है, तो ये खाने पीने पे ज़ाहिर है रोज़ा रख के तो फिर यही कुछ होता है। तो अच्छी वाली क्लीनिंग जो है ना वो साथ साथ करती हूँ, थोड़ी बहुत करती हूँ, रोज़ा रख के ज़्यादा वाली नहीं कर रही। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद के बाद बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे तो फिर मैं अपनी रूटीन में आऊँगी, फिर अच्छे वाली जो क्लीनिंग है ना, एक रमज़ान से पहले की थी डीप क्लीनिंग, और अब एक बाद में करूँगी इंशाल्लाह। और सोच रही हूँ अभी थोड़े दिन रह गए तो मैं ईद के कपड़े भी एक दो दिन पहले प्रेस करके रख देती हूँ। अब सोचूंगी किस दिन जो है ना मैं कपड़े जो है ना आयरन करके रख दूँ, क्योंकि मेंस जो है ना नमाज ईद पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मैंने ईद वाले दिन कभी भी सुबह सुबह के टाइम नहीं इस्त्री की है, मैं पहले से करके रख देती हूँ। तो अब वो भी जो है ना निकालूंगी इनके कपड़े रेडी करके ना, फिर मैं हैंग कर दूँगी जब मर्ज़ी जो है ना ये फिर, क्योंकि फिर ईद वाले दिन भी थोड़ा सा रश होता है सुबह सुबह के टाइम, कुकिंग वगैरह, तो फिर रेडी हुए हुए होते हैं, तो फिर मैं बच्चों को जो है ना बात करवा के बना देती हूँ। ये देखें जी, वन बाय वन मेरी सारी जो है ना ये कटलेट्स जो है ना बन गए। बहुत नाइस शेप बनी है, ये आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी गोल शेप बनी है इसकी। हाथों से तो नहीं बनती, वैसे तो मैं बनाती हूँ, हाथों से ही बनाती थी पहले, ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने आज ही जो है ना यूज़ की है मेरे ख्याल में। हाँ मुझे जहाँ तक याद है, लाई थी पाकिस्तान, मुझे याद ही नहीं रही पाकिस्तान से ला के इसको यूज़ भी करना है। तो ये देखें जी इनकी फ़ाइनल लुक। अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, और साथ में जो है ना कुकिंग जो कर रही थी अम्मी, वो अब बाहर बिज़ी थी थोड़ी, तो इसको भी मैं साथ भून रही थी। ये देखें जी ये तकरीबन रेडी होगी अब। जी तो अब मैंने कपड़े चेंज किए हैं, वज़ू किया, और कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ, फिर नमाज़ पढ़ूँगी। बच्चे भी गए हुए हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैं भी इबादत कर रही हूँ सुकून से बैठ के, सारे काम ख़त्म करके। अब मैं बैठ के काफ़ी टाइम जो है ना बैठ के पढ़ती हूँ। लें जी, असर की नमाज़ पढ़ी है और आ गए हैं अपनी रूटीन में इफ़्तार का सामान तैयार करने के लिए। ये देखें जी, बस ये जो है ना इस टाइम की एक रौनक ही अलग होती है। बेशक आप सुबह सारे काम कर लेना, लेकिन इफ़्तार का जो टाइम होता है ना, उसका जो आखिरी जो लम्हात होते हैं, आखिरी घंटा या आधा घंटा जब आप तैयारी करते हैं फ़ाइनल वाली, तो उसकी एक रौनक ही अलग होती है। किचन में जो है ना ये काम हो रहे होते हैं, टीवी हमारा लगा हुआ होता है, पाकिस्तान की वो जो नशरियात आ रही होती हैं, वो साथ में सही रमज़ान वाला माहौल बना हुआ होता है माशाल्लाह से। तो बस अब थोड़े दिन रह गए हैं, तो फिर ये रौनक इंशाल्लाह अगले साल अगर ज़िंदगी रही तो फिर लगेगी। ये देखें जी, बस अब चाट की जो है ना कर रही हूँ, इसके फ्रूट्स रेडी करूँगी, और फिर इसको एंड करके तो फिर रोटियां पहले बनाएंगे, रोटियां बना के, और साथ में मैं सिर्फ जो है ना थोड़ी सी जो है ना टिक्कियाँ बनाऊँगी, सिर्फ जो है ना मस्जिद इफ्तारी के लिए जो भेजूँगी ना, वो बाकी की मैं उस वक्त बनाऊँगी जब जस्ट हमारे जो है ना 10 या 15 मिनट रह गए होंगे ना, तब स्टार्ट करूँगी, वो ठंडी ना हो जाए। और आज मैं बच्चों को जब सुबह स्कूल छोड़ने गई हूँ, इतना अच्छा मौसम था, इतना प्यारा, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया है जब सुबह मैंने बेटे को छोड़ा है, तो इस वक्त इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी। और मेरे हस्बैंड काम से आए थे तो वो ना सो गए हैं, क्योंकि वो सहरी के टाइम गए थे और अभी इफ्तारी से थोड़ी देर पहले वापस आए। तो फिर मैंने कहा चले उनको क्या जगाऊँ, बच्चों को ही भेजूँगी जाके इफ्तार दे आएँ। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो पता नहीं अब बच्चे क्या करेंगे। जो है बैग्स में डाल के देती हूँ मैं अच्छे से पैक करके, तो देखते हैं अब बच्चे क्या करते हैं। सोचती थी कि बारिश में बच्चे गिर जाएं या गिरा दें या कुछ, लेकिन ये है कि बैग्स में डालती हूँ ना तो होता सेव ही है, पर फिर भी बच्चे हैं ना, फिक्र हो रही थी कि पता नहीं बच्चे कैसे लेके जाएंगे। तो बस अब ये चाट मेरी रेडी हो जाए तो फिर साथ में मैं रोटियां जो है ना, पहले जो रोटी फर्स्ट वाली बनेगी ना वही डाल के, तो बाकी चीज़ें उनकी मैं साथ साथ डाल रही थी, तो फिर बच्चों को देती हूँ, फिर अपना बाकी का काम करेंगे। ये देखें जी, बस ये मेरी अब फ्रूट्स सारे रेडी हो गए हैं। कितने कलरफुल लग रहे हैं फ्रूट्स सारे बोल में, देखें आप लोग, नाइस लग रहे थे। ये देखें जी, अब ये फर्स्ट वाली रोटी जो है ना मैं डाल के देती हूँ उनको, सालन डाल दिया, बाकी सारी चीज़ें डाल दी हैं उनके लिए जो है ना, कटलेट्स भी बना दिए,
खजूर रखी है, बाकी सारा कुछ डाल के रखा हुआ है। और डाली है मैंने, एक बेटे को बोला कि आपने एक बैग उठाना है और दूसरे को बोला दूसरा आपने उठाना है। अब खैर से बच्चे ले जाएं अब। ये लें जी, बस ये रोटी उतार के ना मैं उनको भेजती हूँ। डोर के पास जाके उनको देखूंगी क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो पता नहीं बच्चे कैसे लेके जाएंगे। छोटे हैं ना बच्चे, अक्सर जो है ना शरारतें ही करते जाते हैं। वैसे तो इतना कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन बारिश में जो है ना गिर ना जाएं बच्चे। जी, तो ये साथ में मैं अपनी रोटी भी बना रही थी और बच्चे जो है ना वो इफ्तारी दे के आ चुके हैं और मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं। ये देखें जी, अब लास्ट रोटी मैं रखूँगी हट पाट में और इसको ना बंद कर दूँगी कि ये ठंडी ना हो। बच्चे भी आ गए थे, अब उनको मैं ना सालन डाल के दूँगी, वो रोटी खा लें, बाद में फिर वो तंग करते हैं। ये देखें जी, अब रोज़ा खुलने में बस थोड़ी सी देर रहती है, 10 मिनट रहते हैं और मैं जो है ना अब अपना जो बना रही थी। ये देखें, ये देखें मैदा में जो है ना डिप करके तो फिर जो है ना ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करती जा रही हूँ। बहुत नाइस बनी थी, यम्मी बनी है। अब थोड़ी डर डर रही थी मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज ना थोड़े से स्पाइसेस ना तेज़ हो गए मुझसे, ना चिली जो है ना ज़्यादा पड़ गया, लेकिन अब खाएंगे तो पता चलेगा। सब कह रहे थे कि इस दफ़ा ना आपने समोसे वगैरह में जो बैटर डाला है ना वो भी उनका सामान जो है ना वो भी इतना स्पाइसी नहीं है, तो मैंने कहा चले आज ये ना थोड़ी स्पाइसी बनाती हूँ। तो अब मैं डर भी रही थी कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, फिर खाएगा कौन। ये देखें जी, आखिरी लम्हात में बस रोज़ा खुलने वाला है और मेरा जो है ना ये भी फाइनल टचअप है बस। ये देखें, बिलीव करें कि मैं सिर्फ ना इतनी जल्दी में होती हूँ जब रोज़ा खुलने को थोड़ी सी देर रह गई होती है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मैं फ़ाइनल जो है ना दस्तरखान की जो है ना मेरी नहीं होती, वीडियो नहीं लगाती मैं, क्योंकि इतना रश पड़ा हुआ होता है ना। जब से मैंने मस्जिद में इफ़्तार देना शुरू किया ना ज़ाहिर है, जब से डैडी इत्काफ़ बैठे तो फिर ज़रा थोड़ा और ही ज़्यादा थोड़ा रश पड़ा हुआ होता है। बेशक जितना मर्ज़ी मैं जो है ना सुबह के टाइम भी अपने काम थोड़े बहुत कर लूँ, तो फाइनल फिर जो लुक होती है ना टेबल की वो नहीं मैं शेयर कर सकती। लेकिन फिर भी ये यकीन करें कि इतनी मैं बिज़ी होती हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतना कैप्चर ज़रूर करती हूँ। बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कैमरा लगा के रख देती हूँ पास में, चलें ये भी जो कुछ कैप्चर होता है आप लोगों के साथ ना मैं शेयर करती हूँ। ये देखें जी, साथ साथ में जो रेडी हो रही हैं वो मैं निकालती जा रही हूँ। देखने में तो काफ़ी नाइस लग रही हैं, आप खाएंगे तो पता चलेगा। ये लें जी, वेरी नाइस लुक है इनकी, यमी सी लुक लग रही है। रोज़ ना समझ नहीं आता बंदा क्या डिफरेंट बनाए क्या डिफरेंट बनाए, तो मैंने कहा चलें आज ये बना देते हैं। बस अब थोड़ी सी देर है और कोई 3-4 मिनट रह गए हैं रोज़ा खुलने में, और मेरा जो है ना ये डन हो तो फिर मैं टेबल पे लगाती हूँ। सारा कुछ रख दिया, बस यही जो है ना लास्ट में रह गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।